हेलो डियर। तो जब मेल इंटरकोर्स करता है तो इजैकुलेशन के दौरान टेस्टिस स्पर्म रिलीज करता है, ये कॉमन है, सभी को मालूम है। लेकिन जब मेल वैसेक्टोमी करा लेता है तब स्पर्म का क्या होता है, कहाँ चला जाता है, इसको जानेंगे। और ऐसे में आप बहुत सारे मिथ्स को अपने ब्रेन में भरे रहते हैं, बहुत सारे गलत विचार, गलत बोले तो मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। ऐसे में से एक भी है कि ऐसे आपको मालूम होगा कि एक्सेस जो स्पर्म होता है वो नाइटफॉल के जरिए बाहर आ जाता है। तो क्या है सच, क्या है झूठ, चलते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। सो बने रहिए एंड तक। बिना बकवास किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि टेस्टिस या टेस्टिकल कहें, लगातार स्पर्म बनाता है, ये पता है आपको। तो स्पर्म ट्रेवल करता है तो किससे, वास्ट डिफरेंस से, और वो सेमिनल फ्लूइड से मिलकर मतलब मिल जाता है, ठीक ना। और इजैकुलेशन के दौरान वो इजैकुलेट हो जाता है, ये आपको मालूम है। स्पर्म ट्रेवल करता है तो वास्ट डिफरेंस से और सेमिनल फ्लूइड से मिक्स होकर इजैकुलेट हो जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं कि जब स्पर्म इजैकुलेट नहीं होता है तब हमारा बॉडी नेचुरली रीअब्जॉर्ब कर लेता है टेस्टिस के अंदर, यानी एपिडिडाइमिस जो आप जानते हैं टेस्टिस के अंदर है, उसी में ही एब्जॉर्ब कर लेता है स्पर्म को जब हमारा बॉडी इजैकुलेट नहीं करता है। तो आप समझ में आया। अब आगे जानते हैं आफ्टर वैसेक्टोमी क्या होता है। जब वैसेक्टोमी होता है तब वास्ट डिफरेंस को कट या सील कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि स्पर्म ट्रेवल वास्ट डिफरेंस से आगे ना जाए, है ना। तो जिस ट्यूब के जरिए स्पर्म कैरी होता है यानी जाता है, उसे सील कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है। तो अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टेस्टिस तो अभी भी स्पर्म बनाता है लेकिन वह पास नहीं हो पाता, यानी कैनाल के थ्रू, पैसेज के थ्रू वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि आगे जाकर वो कट रहता है यानी सील रहता है, बंद रहता है ना। तो स्पर्म हमेशा के लिए नहीं बनता, बल्कि वे एपिडिडाइमिस के अंदर ही टूट जाता है। यानी कि अब मान लीजिए स्पर्म का लाइफ स्पेन है ना, वो लाइफ स्पेन खत्म होता है तो उसी के अंदर वो डेड हो जाता है, टूट जाता है। तो अब आगे जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शरीर उन्हें नेचुरली रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि हम समझते हैं रिसाइकलिंग। जैसे रिसाइकलिंग होता है हमारा एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपराइज हुआ, वेपराइज से क्लाउड बना, क्लाउड से, है ना। उसी तरह से हमारा बॉडी बनाता है। स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद वो रिलीज नहीं हुआ तो बॉडी में ही रीअब्जॉर्ब हो गया, ये चलते रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल इम्यून सेल, जिसे हम मैक्रोफेज कहते हैं, फेसेस कहते हैं। सो ये क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा स्पर्म को साफ करने में मदद करता है, जो भी एक्स्ट्रा स्पर्म्स हैं उसको क्लीन करने में मदद करता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ बर्स्टिंग वास्ट डिफरेंस, यानी कि रिस्क क्या है अगर वास्ट डिफरेंस फट जाए तो इसको समझने के लिए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे हम समझेंगे। भाई क्या एक बच्चा पूछ रहा भैया यहाँ पर स्पर्म कलेक्ट होगा तो ये फट नहीं जाएगा क्या? तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं थी, एक्चुअली इसमें समझने वाली बात थी कि बच्चे का तो सोच है, अच्छी बात है, बच्चे को सोचना चाहिए। बच्चे के जितना ओपन माइंडेड रहेंगे उतना सोचेंगे और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। तो ये भी सवाल है कि ब्रस्ट हो सकता है क्या वास्ट डिफरेंस? अगर कॉमन सी बात है, अगर पानी कहीं से निकल रहा है ना, तो अगर पानी निकल रहा है और उसको बंद कर दें तो जाहिर सी बात है पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर लगातार कहीं से नाले से अगर पानी जा रहा है तो ओवरफ्लो होगा, है ना। तो बच्चे सही सवाल पूछा कि क्या होगा, वास्ट डिफरेंस फटेगा, क्या होगा? तो वही इसका आंसर है कि नो, वास्ट डिफरेंस नॉट बी ब्रस्ट, वास्ट डिफरेंस फटेगा नहीं, ब्रस्ट नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्म प्रोडक्शन समय के साथ एडजस्ट हो जाता है, वह धीरे धीरे कम स्पर्म बनाने लगता है, क्योंकि बॉडी उनका यूज नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिक कम बनाता है, धीरे धीरे कम करता है और प्रोडक्शन को बहुत ही कम कर देता है, ठीक ना। लेकिन ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है शुरुआत में अंदर से प्रेशर बनता है मगर वक्त के साथ वो स्टेबलाइज हो जाता है। यानी कि शुरुआत में जब वैसेक्टोमी होगा तो थोड़ा लगेगा हाँ दर्द टाइप का प्रेशर बनेगा, लेकिन
समय के साथ ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट नाइटफॉल नॉकटर्नल इमिशन। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि एक मिथ बैठा हुआ है लोगों के जहन में कि नाइटफॉल नॉकटर्नल इमिशन कब होता है, जब कोई क्या होते हैं एक्सेस स्पर्म हो जाता है बॉडी में, टेस्टिकल्स में, तो स्पर्म बाहर निकलता है, ऐसा सोच है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। समझते हैं आप कैसे? तो समझते हैं कि नॉकटर्नल इमिशन जिसे हम नाइटफॉल कहते हैं वो हार्मोन और सेक्सुअल स्टिमुलेशन थोड़ा कंट्रोल होता है, उसके जरिए कंट्रोल होता है, ना कि एक्सेस स्पर्म के कारण मतलब नाइटफॉल होता है। हार्मोन और सेक्सुअल स्टिमुलेशन जैसे कुछ भी न्यूड मतलब जिससे सेक्सुअली स्टिमुलेट हो वैसा चीज देखना, सोचना या कोई हार्मोन की वजह से ऐसा होता है, ना कि कोई स्पर्म मतलब एक्सेस हो जाए टेस्टिकल्स में, है ना, एपिडिडाइमिस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये मिथ है, समझे। सो नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर वासेक्टोमी सीमेन जिसे हम सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स से अभी भी प्रोड्यूस होगा और इजैकुलेट भी होता है, मगर वह स्पर्म को कंटेन नहीं करता, समझे। सीमेन जिसे हम सेमिनल फ्लूइड कहते हैं वो प्रोस्टेट से सेमिनल वेसिकल से क्या होगा, रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा, इजैकुलेट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मैं बताता हूँ, जैसे मेल और फीमेल इंटीमेट हुए, क्वाइटस किए, तो क्वाइटस के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान मेल रिलीज करेगा तो सिर्फ सीमेन निकलेगा, उस दौरान स्पर्म नहीं आएगा, समझ में आया। सो नेक्स्ट पॉइंट है नाइटफॉल अभी भी होगा, लेकिन यह कोई मैकेनिज्म नहीं है एक्स्ट्रा स्पर्म को रिलीज करने का जो अभी तक हम समझते थे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप मानते थे, जानते थे कि नाइटफॉल कब होता है, जब एक्स्ट्रा स्पर्म हो जाता है तो वो रिलीज होता है। तो नहीं, नाइटफॉल भी होगा और इंटीमेट के दौरान, क्वाइटस के दौरान आपका सीमेन रिलीज होगा, उस समय स्पर्म नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो में बताया था, मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, कि स्पर्म क्या है, घर के अंदर का मेहमान, घर के अंदर रहने वाले लोग, और सीमेन क्या है, घर, है ना, तो उसके अंदर स्पर्म होता है, ऐसा है। तो कुछ भी हो सीमेन रिलीज होगा, स्पर्म नहीं कैरी होगा। तो नाइटफॉल भी होगा और इंटीमेट के दौरान सीमेन रिलीज होगा। समझ में आया आपको? चलिए इन शॉर्ट में आपको समझा देते हैं क्या है। सो शॉर्ट में है कि वैसेक्टोमी के बाद स्पर्म बॉडी के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाता है, वह जमा होकर फटने का कारण नहीं बनता। और आखिर में एक बात और कि नाइटफॉल होने का कोई सेफ्टी वाल्व नहीं है जो एक्स्ट्रा स्पर्म को बाहर निकाले। होता है ना सेफ्टी वाल्व कि हाँ एक्स्ट्रा कुछ भी हुआ, जैसे ब्रिज बनाया जाता है कि इससे ऊपर हुआ तो फट जाएगा, या मतलब यानी कि कुछ डिजास्टर आ सकता है ना, खतरनाक। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सेफ्टी वाल्व नहीं है। नाइटफॉल नॉर्मल सी है, हार्मोन की वजह से हो सकती है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन की वजह से होती है, और ये कोई एक्स्ट्रा स्पर्म की वजह से नहीं होती। समझ में आया? कैसा लगा वीडियो? कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।